यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे यूरेनस इन 10th हाउस, अर्थात जिन जातकों का यूरेनस 10वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, हम यूरेनस ग्रह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि आपको इस ग्रह के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा यूरेनस ग्रह परिचय वाला वीडियो देख सकते हैं। देखें कि यूरेनस स्वतंत्रता का कारक ग्रह है, आधुनिकता का कारक ग्रह है, यूरेनस रिफॉर्मेशन का कारक ग्रह है, नई चीजों का फिर से उदय, जो आजकल की टेक्निकल चीजें हैं इनका कारक ग्रह है यूरेनस, पुनर्जागरण का कारक ग्रह है यूरेनस। यूरेनस आपका जितनी भी वायु तत्व की राशियां हैं और अग्नि तत्व की राशियां हैं इनमें अच्छा फल देता है, और जल तत्व पृथ्वी तत्व की राशि में उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो इसका ध्यान रखिए। यूरेनस को एक तरह से कुंभ राशि का स्वामित्व माना गया है कि ये कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देता है। अब देखें कि जैसे हमने जिन कारकत्वों की बात की है, दसम भाव के कारकत्व से उन सभी कारकत्व को मिला करके हम फलित करते हैं। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये आउटर प्लेनेट है, इन ग्रहों का फलित में महत्व नहीं है, और वो ये तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए इनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बाकी ग्रह हैं, अर्थात कि सूर्य हो गया या फिर गुरु शनि, वो पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है, उनकी भी अपनी बहुत अच्छी खासी दूरी है। तो ये कहना कि ये जो बाहरी ग्रह हैं ये बहुत दूर है इसलिए इनका फलित में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो ये एक गलत बात है। पाश्चात्य ज्योतिष में इन ग्रहों को लिया जाता है, और वास्तव में जब आप फलित में देखेंगे, बहुत से लोगों का जैसे प्लूटो सप्तम में देखा है मैंने, तो उनका वैवाहिक जीवन काफी बिगड़ा हुआ या उथल पुथल सा पाया है। तो जब भी आप इन ग्रहों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इनका भी फलित में योगदान है। तो देखें कि 10वें भाव में यदि यूरेनस होगा तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसी जॉब चाहिए होगी जहां पर आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपके हाथ में पूरी स्वतंत्रता हो, बंधन में ना हो आप, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। ऐसे लोग कई नौकरियां बदलते हैं। इनके लिए ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे लोग यदि हो सके तो खुद का कोई कार्य प्रारंभ कर लें, तो उसमें ज्यादा इनको आसानी रहेगी। लेकिन अब इसमें देखें कि सिर्फ दसम भाव में यूरेनस होने से आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आपको लग्न पे भी थोड़ा सा दृष्टि डाल देना है। जैसे मान मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठा है या शनि की दृष्टि, तो हो सकता है कि व्यक्ति किसी के अंडर में भी काम कर ले, या मंगल हो तो हो सकता है यूरेनस के प्रभाव से वो एकदम ना काम कर पाए। तो थोड़ा सा लग्न लग्नेश पर भी आप एक नजर देख लीजिए, फिर आप दसम भाव के यूरेनस के बारे में जातक को बताएं, या खुद की कुंडली यदि देख रहे हैं तो उसको उस तरह से समझ सकते हैं। देखें कि यूरेनस यदि 10वें भाव में अकेला बैठा है, और ये यदि कुंभ राशि में या फिर तुला राशि में या मिथुन का यूरेनस बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। या अग्नि तत्व की राशियां जैसे मेष सिंह धनु में भी बहुत अच्छा यूरेनस आपको फल दे सकता है। लेकिन जितनी जल तत्व की राशियां हैं उनमें भावनाएं और फिर से मतलब आधुनिकता और जैसे स्वतंत्रता, इन सब का कोई खास मेल नहीं है, क्योंकि यूरेनस एक तरह से ऊर्जा है, कई भारी ऊर्जा जिसको कहते हैं, तो उनमें जल तत्व की राशि से इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हालांकि कुछ राशियों में ये अच्छा फल दे सकता है यदि शुभ अन्य ग्रहों की दृष्टि हो तो। अब समझे कि यूरेनस यदि 10वें भाव में है तो आप खुद स्वतंत्र रहना चाहेंगे अपने कार्य को लेकर के। आपको पसंद होगा कि आप या तो फिर कोई खुद का कार्य करें, हो सकता है कि आपने कई नौकरियां या कई कार्य बदले होंगे। आप चूंकि यूरेनस 10वें भाव का चौथे भाव पर भी दृष्टि डालेगा, तो घर में हो सकता है कि आपके मतलब कोई आप कई घर बदले या रिनोवेशन होता रहे। अपडेटेड रहना आपको पसंद है कि चीजें जल्दी से अपडेट हो जाए, इस तरीके से देखा गया है। ऐसे लोग एक जगह टिकते नहीं है, ये देखा गया है। बंधना नहीं पसंद होता है इनको। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप जो आधुनिक कार्य है, जैसे कि टेक्निकल चीजें हो गई, कंप्यूटर का युग या कंप्यूटर से संबंधित कार्य, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। या फिर किसी मशीनरी या किसी कंपनी में कोई जो उत्पादन का क्षेत्र होता है जहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ रोज उत्पादन हुआ करता है, उसमें काम कर सकते हैं। या फिर जैसे आधुनिक युग में ही कई ऐप या कंप्यूटर हैं जो हरदम उनको अपडेट की जरूरत होती है, या फिर से जो नई रिफॉर्मेशन कमी को दूर करना, ऐसी जगहों पे आप कार्य कर सकते हैं। किसी वस्तु में या किसी मशीन में या फिर कोई टेक्निकल क्षेत्र है उसमें
जो अन्य चीजें हैं उनकी कमियों को दूर करना। ऐसे लोग बहुत अच्छे ट्रैवल एजेंट भी होते हैं, क्योंकि यूरेनस एक तरह से घुमक्कड़ या घूमना फिरना इसका भी कारक बताया गया है। अगर यूरेनस बहुत अच्छे प्रभाव में है, जैसे गुरु आदि ग्रहों के प्रभाव में धनु में है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रीश या राजनेता भी होते हैं, सामाजिक सुधार वाले राजनेता। आज के अधिकतम राजनेताओं जैसे नहीं, लेकिन जो वास्तव में राजनेता होते हैं, जो वास्तव में समाज में सुधार लाना चाहते हैं। अभी हम ग्रहों पे भी बात कर लेंगे कि किन ग्रहों के साथ यूरेनस यहाँ पे अच्छा फल देगा, लेकिन सबसे पहले यूरेनस के यहाँ पे अकेले होने के फल को समझते हैं। देखिए कि इसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि यदि आपको जॉब में नहीं सेटिस्फेक्शन है, तो आप एक बार हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए और फिर नई जॉब लगे, या आप खुद का कोई कार्य कर लें। कार्य क्षेत्र जैसे मैंने बता ही दिया है, आधुनिकता हो गई, कंप्यूटर सीख गया, रिफॉर्मेशन हो गया, तेल या फिर जमीन से संबंधित कार्य हो गया। ऐसा कार्य जहाँ पे बहुत लंबी लंबी यात्राओं की आवश्यकता होती है, इस तरीके का कार्य हो गया, तो आप उसको कर सकते हैं। किसी चीज को शुरुआत करना या फिर बनाना, इन सब चीजों में आप जा सकते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो मतलब जहां जहां जो जो कुछ नया काम हो रहा होता है, तो उसको शुरुआती चीज को वो हैंडल करते हैं, बाद में बाकी चीजें अन्य लोग देखते हैं। तो आप इस तरीके का भी काम कर सकते हैं, जैसे कहीं नए रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है, या फिर ऐसे लोग इन सब चीजों का कार्य करते ही हैं। इसमें मैंने बताया कि जैसे अगर बहुत शुभ प्रभाव है, जैसे यूरेनस आपका कुंभ का बैठा है या फिर धनु का बैठा है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। अब देखें कि कुछ ग्रहों की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गुरु के साथ यूरेनस है, तो हमने बात की ही थी अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति हो सकता है, या फिर ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। ज्ञानी इन द सेंस कि वो ये नहीं कि ऐसे बैठ जाए और बूढ़ों की तरह ज्ञान दे। वो रिफॉर्मेशन का कारक है, समाज में सुधार है, उसको गलत एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, स्वतंत्रता पसंद करेगा अपने कार्य क्षेत्र में भी, और लोगों को भी वो स्वतंत्रता देना चाहेगा। ऐसे लोग बहुत फेमस राजनेता भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल के साथ यदि यूरेनस हो, तो ये कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जी को दर्शाता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जीफुल होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। यदि वो किसी ऐसे कार्य में करें जहाँ पे जैसे कि अग्नि का कार्य हो रहा हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वहां पे ये करियर में काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, जहाँ पे कुछ अग्नि संबंधित या कुछ बिजली संबंधित, यूरेनस बिजली का भी कारक बताया गया है, तो उसमें भी कार्य कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का या फिर अन्य। जैसे कि यूरेनस एक तरह से तो भूकंप का भी कारक होता है, जो लोग भूकंप मापते हैं या नापते हैं, वैज्ञानिकता का भी कारक है। लेकिन उसके लिए अन्य ग्रहों को भी देखना होगा, D10 भी देखना होगा। ये सिर्फ एक बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इस और व्यक्ति का कार्य क्षेत्र हो सकता है, लेकिन आप उसको वेरीफाई करने के लिए लगन, लग्नेश और दशमेश कहाँ पर बैठा है, D10 का थोड़ा सा क्या संपर्क है, उन चीजों को भी देखना होगा, तब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति ये कार्य करे। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि जैसे चंद्रमा बैठा हो या फिर शुक्र, जो जल तत्व के ग्रह हैं, तो यूरेनस का यहाँ पर कोई मैच नहीं है। तो उस हिसाब से मेरी सलाह रहेगी कि यदि जैसे चंद्रमा और शुक्र दशम में बैठे हो, या अकेले मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, वो शुभ भावेश नहीं है, तो यूरेनस के कार्य को चुनना कोई बहुत बहादुरी नहीं होगी। आप दशमेश जहां पर है उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। जैसे दशमेश छठे में है, तो कोई नौकरी व्यक्ति कर सकता है। और हो सकता है कि चूंकि चंद्रमा के साथ यूरेनस है, तो आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्रिय हो, लेकिन आपको फिर भी आजीविका के लिए कार्य तो करना ही होगा। तो आप जब तक कि दूसरी नौकरी एकदम पक्की ना हो जाए, नौकरी छोड़ने का विचार बिल्कुल ना अपनाएं। नौकरी छोड़ने का विचार उनके लिए है जिनका यूरेनस मजबूत बैठा हो, अकेला बैठा हो। लेकिन वैसे मैंने बताया कि चंद्र और शुक्र यूरेनस के कारकत्व से एकदम मेल नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके कार्य करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। या तो फिर आप चंद्र से संबंधित, जैसे कि चंद्र से संबंधित यदि चंद्रमा किसी अच्छे भाव का स्वामी है, तो दूध हो गया या पानी हो गया, वाटर सप्लाई का कार्य हो गया, तो इन सब चीजों को कर सकते हैं, जिसमें कि यूरेनस का भी कारकत्व मैच खा जाएगा। जैसे कि पानी कोई एक जगह पे तो सप्लाई करता नहीं है, दूर दूर जाके अन्य जगहों पे कुछ लोग जैसे दूध बेचते हैं यहाँ से वहां, या कुछ लोग की बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, दूध उनके कई जिलों में वितरण होते हैं। तो इस तरीके के भी कार्य आप कर सकते हैं, बशर्ते कि D10 भी थोड़ा सा सपोर्टिव हो। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि यूरेनस के साथ राहु बैठा हो, तो
अगर यूरेनस और राहु साथ में बैठे हैं तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आप टेक्निकल क्षेत्र में जाएं और कंप्यूटर युग में आपको काफी रुचि हो, क्योंकि उसी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। राहु भ्रम का कारक है, माया का कारक है, और जो हम टीवी या कंप्यूटर देखते हैं वो एक तरह से राहु ही है। आप किसी ऑनलाइन पेमेंट बैंक में बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा लग्न पे भी जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि लग्न में जैसे शनि गुरु ना हो, लेकिन फिर भी यदि शनि गुरु होंगे तब भी मेरा मानना है, कई चार्ट मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिखते हैं, हो सकता है कि बूढ़े दिख रहे हो आपको, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें जानते हैं आधुनिक युग के बारे में, मोबाइल के बारे में, कि आप देखते रह जाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं लेकिन पाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई यदि बुजुर्ग है तो वो इन सब चीजों के बारे में जानेगा नहीं। तो वही है कि यदि यूरेनस राहु के साथ बैठा है तो ये प्रसिद्धि मिलने का बहुत अच्छा योग है। आप एक बार निश्चित ही मेरी सलाह लेकर के, मेरी सलाह को मान करके इन सब क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करें। ये अच्छे राजनेता का भी योग है, यदि यूरेनस और राहु दशम में है तो काफी प्रसिद्धि का योग बनता है। अब बात करते हैं यूरेनस और बुध के बारे में। ऐसा व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, और ऐसा व्यक्ति यदि देखा जाए तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जो गणित के कई प्रोफेसर होते हैं, उनमें ये देखा गया है यूरेनस और बुध का योग। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ होता है, और जो सीए या फिर जो बैंकिंग का कार्य होता है उनमें बहुत अच्छा करता है। जैसे गुरु यदि यूरेनस के साथ हो तो भी व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होता है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक होती है। और वो मतलब वास्तव में बच्चों को जो पढ़ाते हैं लोग, और बच्चे कुछ ना कुछ कर ले जाते हैं ऐसे टीचर के पढ़ने से। उस तरीके के टीचर होते हैं ऐसे लोग कि पूरा न्यू रिफॉर्म हो गया, न्यू जनरेशन को वो समझते हैं, उनको पढ़ाते हैं और देश के लिए उनको तैयार करते हैं। तो यदि यूरेनस और गुरु या यूरेनस और बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि यूरेनस और गुरु वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी, हाई स्टैंडर्ड का ज्ञानी हो जाएगा, और यूरेनस और बुध वाला व्यक्ति भी बहुत उच्च स्तर का बुद्धिमान होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुरु और बुध में यही अंतर है कि बुध पे यदि थोड़ा भी बुरा प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति हो सकता है कि अपनी बुद्धि बेईमानी में लगाए, लाखों का उसने घपला कर दिया। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता है, उसे पता होता है कि, उसे ये पता है, जैसे कई आपने देखा होगा कि कई ऐसे टीचर होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके जो बड़े पद पे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास छोटी गाड़ी होती है, छोटा घर होता है, और उन्हीं के जो सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब उन्हीं से नीचे या कोई प्यून हो या कोई सेक्रेटरी हो, उनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति घपला या गबन नहीं कर सकता है, और उससे जो नीचे का व्यक्ति है वो गबन करके बहुत खुश हो रहा है। नहीं, उसे पता होता है कि यदि हम थोड़ा सा भी गबन या घपला करते हैं तो किसी दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि जितना हो सके आप सभ्य जीवन को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि व्यक्ति इस जन्म में, हालांकि ये दूसरी बात होगी, किसी और वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अब उठा है तो सुन लीजिए कि व्यक्ति, ज्योतिष का नियम ही यही है, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसकी जो कुंडली बनती है वो उसी समय पे बनती है। अर्थात कि बच्चे ने इस जन्म में कोई कर्म किया नहीं है, उसने पिछले जन्म में जो कर्म किया उस हिसाब से उसको कुंडली मिली है। तो यदि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है ईश्वर आपको अगले जन्म में और अच्छी कुंडली या और अच्छा जीवन आपको प्रदान करे। अब बात करते हैं कि यूरेनस के साथ यदि मान लीजिए केतु बैठा है तो क्या फल हो सकता है। यूरेनस और केतु का योग, मतलब समझिए कि एक तरह से बीहड़ का योग बन गया। जैसे बीहड़ किसी जगह को देखते हैं उस तरीके का आप समझ सकते हैं। जैसे इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि ऐसा व्यक्ति लोगों से अलग थलग हट के काम करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सेक्रेटरी हो सकता है किसी का, या फिर ऐसा व्यक्ति जो लोग थोड़ा सा उच्च स्तर के सन्यासी बन जाते हैं, या फिर तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, इस तरीके की भी चीजें देखी गई हैं। यूरेनस और केतु यदि हो तो ऐसे लोग को जॉब करने में बहुत समस्या हो जाती है। कई बार ये लोग इस्तीफा जल्दी दे जाते हैं, ये देखा गया है। यूरेनस और केतु यदि साथ में हो तो फिर थोड़ा सा व्यक्ति को अपने, जैसे कि पैर के ऊपर के जितने अंग हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पैर घुटने से ऊपर का जो अंग है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कोई कट फिट या कुछ चीरा लगने की भी संभावना होती है। यूरेनस और केतु यदि साथ हो तो मेरी राय मानिए तो आप कोई जैसे ऐसा कार्य करें कि जिसमें आपका ऊपर से नाम ना हो, अंदर ही अंदर आपका नाम हो, लेकिन ऊपर से मतलब आपकी कोई ख्याति या आपका नाम ना हो, तो ही वो कार्य आपका सफल होने की संभावना है। अन्यथा आप सेक्रेटरी का
काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यूरेनस चूंकि है और केतु है, यूरेनस थोड़ा सा स्वतंत्रता को ज्यादा प्रभावित करता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत संभल के कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। और आप में यदि बहुत ज्यादा इस्तीफा देने की भावना उत्पन्न हो रही है तो कृपया करके देख लें कि आगे कोई नौकरी पक्की हो तभी आप इस्तीफा दें, वरना ना दें, क्योंकि केतु भी एक तरह से ऐसे लोग चीजों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। केतु और यूरेनस के लोग बिजली विभाग में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि आप इनसे संबंधित या ऐसे किसी विभाग में कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं शनि और यूरेनस की। शनि और यूरेनस भी एक तरह से, यदि यहाँ पे शुभ शनि है तो ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज के लिए भला करते हैं, वो देखा गया है। ऐसे लोग थोड़ा सा यदि जॉब करे तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट यही होता है, जैसे मैंने बताया कि यूरेनस के यदि स्वतंत्रता ना दी जाए तो इनको दिक्कत होती है, और शनि उसमें बने रह करके कार्य करता है। ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब में थोड़ा सा इनके हाथ में मतलब अथॉरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि यूरेनस का भी अपना कारकत्व है, और यदि शनि अच्छे भाव का स्वामी है तभी आप शनि के कारकत्व को शामिल करें, वरना रहने दें। शनि के कारकत्व जैसे कि तेल हो गया, रिफाइनरी हो गया, लोहे की दुकान हो गई, क्योंकि लोहे की दुकान में सामान कई जगह पे वितरण किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए कार्य रहेगा। मतलब खुद का स्वयं का कार्य करना, क्योंकि नौकरी में यदि आपके ऊपर कोई मालिक रहेगा तो आपको थोड़ा सा हर्डल आ सकता है। हालांकि यदि शनि बहुत बली है तो आप जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कई जगह पे नौकरी में आपके ऊपर कोई बैठा ही रहे हंटर लेकर के, तो आप उस तरीके की जॉब तलाश सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता हो। लेकिन यहाँ पे शनि शुभ होना चाहिए, ये नहीं कि शनि नीच का बैठा है या अशुभ राशि का बैठा है या पाप भावेश होकर के शनि यहाँ पर बैठा है, तो कार्य क्षेत्र के लिए व्यक्ति कई बार भटकता रहता है, बेरोजगारी का भी योग बन जाता है। वो इधर उधर के कई कार्य करता है, लेकिन वो एक जो अस्थायित्व है वो नहीं मिल पाता है, या अस्थायित्व बहुत देर बाद मिलता है, इसको भी देखा गया है। अब देखिए कि यूरेनस यदि सूर्य के साथ हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे, पहली बात तो प्रशासनिक अधिकारी बनने का बहुत अच्छा योग है। और ऐसे लोग वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो वास्तव में, जैसे मान लीजिए कोई जिले का डीएम है तो जिले में वास्तव में इन्होंने सुधार किया हो, बहुत अच्छा मतलब इनका नाम होता है अपने क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से। या फिर ये अन्य उसी से नीचे जैसे कि अन्य विभाग हो गया, उनमें भी जा सकते हैं। सूर्य और यूरेनस वाले लोग कई बार किसी चीज का लीडर करता भी होते हैं, नेतृत्व करता भी होते हैं, खेल में भी ये लोग जा सकते हैं, ये देखा गया है। मंगल और यूरेनस का भी खेल में जाने का अच्छा योग बनता है, वो मैं बताना भूल गया था। लेकिन सूर्य और यूरेनस साथ में हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कोच भी हो सकते हैं, जो एक बड़े चीजों को लीड करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, बशर्ते कि ये सूर्य और यूरेनस की युति जैसे जल तत्व की राशि में ना हो, सूर्य अच्छे भाव का स्वामी हो, तो ये आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। तो मोटा माटी हमने आपके कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव रहेगा इसके विषय में आज बात की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।